हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट। मैं हूँ आफरीन। मेरा ये वीडियो उन सभी फ्रेंड्स के लिए है जो सीटेट, KVSD, SSSB, एस्टेट, यूपी टेट इस तरह के एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं। मेरा ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का जो वीडियो रहेगा ये अभ्यास प्रश्न है। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें अभिवृद्धि और विकास पर हमने जो पढ़ा है, देखते हैं ये अभ्यास प्रश्न उसी पर आधारित है। देखते हैं हम अभिवृद्धि और विकास को हमने कितना समझा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है, मानव विकास है मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अपमापनीय, ए बी दोनों। विकास मैंने आपको बताया था, मानव विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और क्या कहते हैं, ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। तो मात्रात्मक है या गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अपमापनीय है, या ए बी दोनों है। तो मानव विकास है जिसमें क्या कहते हैं आपका क्या होगा, मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ ये इसमें जो है ए बी दोनों हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मात्रात्मक है, क्योंकि इसमें शरीर की जो वृद्धि वगैरह है मानव विकास में सब आ जाता है, वृद्धि भी आ जाती है। गुणात्मक इसलिए है क्योंकि सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषागत विकास, ये सब सारे आ जाते हैं। तो ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। मानव विकास की किस अवस्था में सीखने की गति तीव्र होती है, यानी बहुत तेज़ होती है? किस में? प्रौढ़ावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में। मानव विकास की किस अवस्था में सीखने की गति सबसे तेज होती है? प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या किशोरावस्था? मानव विकास का अभी जो अवस्था है जो हमने पढ़ाई थी आपको, उसमें मैंने बताया था शैशवावस्था वो अवधि है जिसमें विकास की गति बहुत तेज़ होती है। बच्चा बहुत चीज़ों को बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब करता है, चीज़ों को सीखता है ना। तो इसमें आपका सी वाला ऑप्शन एकदम सही होगा, शैशवावस्था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था या किशोरावस्था? व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, वो निर्णय लेने लगता है, समस्या समाधान करने लगता है, किसी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाता है, अमूर्त सोच रख पाता है, तभी जाके वो परिपक्व हो जाता है। तो आपका ऑप्शन डी वाला ऑप्शन एकदम सही होगा, किशोरावस्था। किशोरावस्था में बालक जो होता है वो परिपक्व हो जाता है, हर चीज़ों को निर्णय लेने लगता है, सही और गलत सभी चीज़ों को समझने लगता है ना, सामाजिक स्थितियों को समझने लगता है, वो परिपक्व हो जाता है। ये आपका डी ऑप्शन सही होगा, किशोरावस्था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। शैशव काल की अवधि है, शैशव काल किस समय तक की अवधि को कहा जाता है? 2 से 3 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष या जन्म से 1 वर्ष? शैशव काल की अवधि के मैंने आपको पूरा वो बनाया था एक टेबल, उसमें बताया था शैशव काल की अवधि। तो इसमें होगा आपका बी ऑप्शन, जन्म से 2 वर्ष तक की शैशव काल की अवधि कही जाती है। नेक्स्ट, विकास डॉट डॉट से डॉट डॉट की ओर बढ़ता है। जो विकास है, बालक का जो विकास होता है वो किस से किस की ओर बढ़ता है? विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से कठिन की ओर या साधारण से आसान की ओर? तो इसमें ऑप्शन आपका बी ऑप्शन एकदम सही होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। बालक के जो विकास होती है, विकास की गति सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। नेक्स्ट आगे चले। 6 क्वेश्चन है, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से प्रारंभ होती है? सार्थक अधिगम यानी अर्थ के साथ अधिगम, अधिगम मतलब सीखना, सार्थक मतलब अर्थ के साथ की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से प्रारंभ होती है? किशोरावस्था से, वयस्कावस्था से, शैशवावस्था से या बाल्यावस्था से? सार्थक अधिगम, अर्थ के साथ अधिगम करना। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि शैशवावस्था में जब बालक की प्रथम अवस्था होती है, इसमें बच्चा जो है चीज़ों को बहुत तेज़ी से सीखता है ना। तो इसमें आपका शैशवावस्था ही हो जाएगा। सार्थक अधिगम की प्रक्रिया जो है विकास की शैशवावस्था की अवस्था से ही प्रारंभ हो जाती है, वो अर्थ के साथ अधिगम करना सीख जाता है। नेक्स्ट आगे चलें। 7वां क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा गया है? बाल्यावस्था की बात करें, ये दूसरी सबसे बड़ी अवस्था होती है। पहली शैशवावस्था होती है, दूसरी बाल्यावस्था होती है। तो इसको कितने भागों में बांटा गया है? सिर्फ एक ही भाग में बटा है, या 3 भागों में बटा है, या 2 भागों में बटा है, या 4 भागों में बटा है? इसमें आपका
सी ऑप्शन एकदम सही होगा। 2 भागों में ये बटा है। बाल्यावस्था 2 भागों में कैसे बटा है? शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष में है, फिर उसके बाद क्या है 2 से 6 वर्ष आपका उत्तर बाल्यावस्था, और 6 से 12 आपका उत्तर बाल्यावस्था आपका 6 से 12 है, और 2 से 6 आपका पूर्व बाल्यावस्था है। तो इसमें आपका सी वाला ऑप्शन एकदम सही होगा। 2 भागों में बटा है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन हम इसको पढ़ लेते हैं। मानव का विकास किस पर निर्भर करता है? मानव का विकास किस पर निर्भर करता है? वृद्धि पर, वातावरण पर, बुद्धि पर, वृद्धि और वातावरण दोनों पर। मानव का विकास, यहाँ पूरे मानव के विकास की बात की जा रही है। बताइए, वृद्धि पर करता है, वातावरण पर करता है, बुद्धि पर करता है, या वृद्धि और वातावरण दोनों पर करता है? इसमें आपका सबसे सटीक क्वेश्चन होगा, आंसर होगा डी ऑप्शन, वृद्धि और वातावरण दोनों का। क्योंकि मानव का जो विकास या बालक का जो विकास होता है वो सिर्फ वृद्धि पर ही निर्भर नहीं करेगा, आपके वातावरण पर भी निर्भर करेगा। दोनों का ही परिणाम बालक का विकास होता है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। 9वां क्वेश्चन, आप अपनी कक्षा के कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में होने वाले एक विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो आप क्या चुनेंगे? बहुत ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उसको बहुत समझना पड़ता है, बहुत समझ के इसका आंसर निकालना पड़ता है। आप अपनी, क्योंकि आप शिक्षक हो जाते हो, है ना, आप ये आधे शिक्षक ऑलरेडी हो, जो ये एग्ज़ाम आप दे लेते हो, ये एग्ज़ाम दे लेते हो तो आप पूरे 100% शिक्षक हो जाएंगे। तो आपकी मानसिक स्तर को चेक करने के लिए ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो बहुत समझना है इसे। आप अपनी कक्षा के कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में होने वाली एक विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो इसमें से आप क्या चुनेंगे? प्रत्येक माह बच्चे का वज़न तौलेंगे, प्रत्येक माह उनके शारीरिक आकार परिवर्तन की जांच करेंगे, या प्रत्येक माह लंबाई नापेंगे, या प्रत्येक माह उनकी आदत, स्वभाव, दृष्टिकोण, व्यवहार परिवर्तन की जांच करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान अगर देंगे तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? विकास की एक रिपोर्ट बनानी है, बालक के विकास की एक रिपोर्ट। विकास में आप जानते हैं बहुत बड़ा स्तर जानना है बालक का, बहुत बड़ा चीज़ों को, सिर्फ शरीर का वज़न तोलने से नहीं हो पाएगा विकास, सिर्फ शरीर के आकार परिवर्तन की जांच करेंगे तो भी विकास नहीं हो पाएगा, और प्रत्येक माह लंबाई नाप देंगे तो भी उसके संपूर्ण विकास की बात नहीं हो पाएगी। यहाँ संपूर्ण विकास की अगर बात करेंगे तो बालक के आपका डी ऑप्शन एकदम इसमें सही हो जाएगा। प्रत्येक माह उसकी आदत, स्वभाव, दृष्टिकोण, व्यवहार परिवर्तन की जाँच करेंगे, इसमें आपका डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम बात करें, भाषा विकास हेतु संवेदनशील अवस्था है। भाषा विकास के लिए संवेदनशील अवस्था कौन सी होती है? जन्म से पूर्व का समय, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या मध्यावस्था? बताइए इसमें कौन सा? इसमें आपका देखिए, भाषा विकास के लिए संवेदनशील अवस्था में बताया कि सबसे जल्दी भाषा का विकास होता है किस अवस्था में? शैशवावस्था में होता है ना। जन्म से पूर्व ही कैसे उसकी भाषा का विकास हो ही नहीं सकता। उसके बाद सबसे बच्चे जब जन्म लेता है सबसे पहली अवस्था शैशवावस्था होती है, तो भाषा विकास की सबसे संवेदनशील अवस्था शैशवावस्था ही होगी। तो आपका बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन आपका है, मानव विकास के निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, कौन कौन से हैं? शारीरिक, आध्यात्मिक, सामाजिक या संज्ञानात्मक। बी ऑप्शन है आध्यात्मिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक या सामाजिक। सी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, शारीरिक। डी ऑप्शन है संवेगात्मक, शारीरिक, आध्यात्मिक, मनोसामाजिक। इन चारों ऑप्शन में से आपको एक चुनना है। अब मानव विकास के पूरा मानव विकास के बारे में इसको विभाजित किया गया है कितने क्षेत्रों में। ऐसे क्वेश्चन को आंसर ढूंढने का बहुत सही तरीका होता है, क्योंकि शारीरिक विकास ये आता है, आध्यात्मिक विकास क्या आता है? सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। एक चीज़ आप थोड़ा कॉमन देखेंगे चीज़ों को, इसमें आध्यात्मिक विकास, फिर शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। बालक का सबसे पहले आध्यात्मिक विकास होता है, इसमें है शारीरिक विकास, फिर आध्यात्मिक, फिर सामाजिक, फिर संज्ञानात्मक। फिर इसमें आध्यात्मिक है, फिर शारीरिक विकास होता है, फिर संज्ञानात्मक विकास, फिर सामाजिक विकास होता है। सी में है मनोवैज्ञानिक विकास पहले हुआ, फिर संज्ञानात्मक विकास हुआ, फिर संवेगात्मक, फिर शारीरिक विकास हुआ। डी ऑप्शन है संवेगात्मक, फिर शारीरिक, फिर आध्यात्मिक, फिर मनोसामाजिक। आध्यात्मिक अगर हम ध्यान दें, आध्यात्मिक देखिए
ए में भी आध्यात्मिक है, बी में भी आध्यात्मिक है और डी ऑप्शन में भी आध्यात्मिक। अध्यात्म का मतलब होता है भगवान से जुड़ जाना है, अपने ईश्वर से, अपने गॉड से, अपने अल्लाह से जुड़ना ही अध्यात्म की ओर हमको ले जाता है ना। तो लेकिन यहाँ पर मानव के विकास की अगर बात की जाती है तो उसके विकास में अध्यात्म की कहाँ बात हो जाएगी। तो आपका सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, इसमें आपका सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है, आपकी छात्र का एक छात्र है, उसका नाम राहुल है, शारीरिक विकास की दृष्टि से वो काफ़ी पिछड़ा है, तो वो विकास के किस अन्य आयाम में पिछड़ सकता है। वो शारीरिक रूप से एक बच्चा है, उसका नाम राहुल है, वो शारीरिक रूप की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा है, तो अन्य किस और विकास से किस आयाम में और पिछड़ सकता है। संवेगात्मक विकास में पिछड़ सकता है, बौद्धिक विकास में पिछड़ सकता है, सामाजिक विकास में या सभी में, किसमें पिछड़ सकता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपका डी ऑप्शन एकदम सही बताएगा इसमें, क्योंकि ये सभी में, क्योंकि अगर बालक जो है शारीरिक विकास की रूप से दृष्टि से पिछड़ा है तो उसके अंदर कुंठा होगी, वो शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़ चुका है, किसी न किसी तरीके से वो लोगों से जुड़ नहीं पाएगा, है ना। तो उसका सामाजिक विकास नहीं हो पाएगा, अंतःक्रिया नहीं कर पाएगा, बच्चों के साथ मिलजुल नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक अजीब सी उसकी भावना को ठेस पहुँचेगी, क्योंकि वो खेल नहीं पा रहा है, बच्चों के साथ बैठ नहीं पा रहा है, लोगों की तरह काम कर नहीं पा रहा है, तो सामाजिक विकास नहीं हो पाएगा। संवेगात्मक, उसको वो उसके भाव बदलते रहेंगे, क्रोध है उसके अंदर आ जाएगा, कुंठा बैठ जाएगी, तो संवेगों का उसका विकास नहीं हो पाएगा। बौद्धिक विकास भी नहीं, जब वो लोगों से जुड़ नहीं पाएगा तो कहाँ कायदे से वो पढ़ भी नहीं पाएगा, उसकी बुद्धि का विकास भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसे उसमें सबसे सटीक आंसर आपका हो जाएगा ये सभी। तो एक बालक का जो विकास होगा पूरी तरीके से इन सभी चीज़ों को क्षेत्रों में विकास करेगा, तभी उसका विकास हो पाएगा। तो इसमें आपका डी ऑप्शन एकदम सही है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे होंगे। हमारा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ आएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।